Welcome to Prime Motivation Academy. My name is Archa Dove. I will teach you science class 8th chapter number 2 microorganism friends and foe मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे मित्र हैं या शत्रु। पहले तो हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है ऐसे एनिमल्स जो हम देख नहीं सकते हैं, है ना, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के साथ ही देख सकते हैं। हम जब मतलब कोशिश भी करेंगे तो भी उनको देख नहीं पाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? पहले तो होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जैसे होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, और अब हम जो देख रहे हैं वायरस, जो कोरोना में हम बोल रहे हैं ना, तो वो वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो ये वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रहते हैं? तो ये सब जगह रहते हैं, ठीक है ना। हमारे बॉडी के बाहर भी रहते हैं और इनसाइड भी, है ना, इनसाइड और आउटसाइड बॉडी में भी, इसके बाद में सॉइल में भी, और आप जहाँ एटमॉस्फेयर में भी, पानी में भी, जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह ये ऑर्गेनिज्म हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए कैसे हैं? तो वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंड होते हैं। तो उनका यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि उनका यूज़ काय में करते हैं हम? जैसे केक बनाना है या ब्रेड बनाना है, इसमें उनका यूज़ होता है। और जैसे कि हमारा जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है या जो कुछ पेड़ पौधे, ये इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो इधर उधर मर जाते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, और तो वो सब उसके ऊपर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं और उस एनवायरनमेंट को वो साफ मतलब वो ग्रो करेंगे, उसको डिके करेंगे, और डिके यानी सड़ जाएंगे वो एनिमल्स, और उस तरह से वो सॉइल में ही मिल जाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? हमारा एनवायरनमेंट क्लीन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे फ्रेंड भी हो गए, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ कर्ड या ब्रेड बनाते समय, दही जमाते समय, ये सब में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ कमर्शियल रूप में भी कर सकते हैं, जैसे ब्रेड और केक बनाते हैं जब, या फिर अल्कोहल से एसिटिक एसिड के थ्रू हम जब वाइन ये बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिकल में भी इसका यूज़ होता है। मतलब जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ टैबलेट देते हैं, है ना, और कुछ सिरप भी देते हैं। तो ये जो होती हैं वो क्या होती हैं? एंटीबायोटिक, है ना। तो ये जो एंटीबायोटिक होती है वो क्या होती है? एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, उन्हीं के थ्रू बनाया जाता है इनको, ठीक है। तो जब इसको दवाइयाँ दी जाती हैं, डॉक्टर से पूछ के ही ली जाती हैं ये, और जब इनको लेते हैं तो उनका एक अमाउंट होता है, एक निश्चित अमाउंट होता है जो डॉक्टर देता है कि इतना ही लेना है, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारी बॉडी को वो नुकसान देगा। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक होते हैं वो उनका एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित टाइम के लिए ही दी जाती है, निश्चित अमाउंट होता है, और बिना डॉक्टर के परमिशन के ये नहीं ली जा सकती हैं। तो इसका ये जो मेडिकल ये कमर्शियल रूप में हो रहा है, तो मेडिकल के थ्रू वो हमें क्या कर रहे हैं? फ़ायदा भी दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में वैक्सीन होते हैं, कुछ ऐसे वैक्सीन बनते हैं जो हमारे बॉडी में जो मतलब जो बीमारियां होती हैं वो एकदम से नहीं जाती हैं। तो उसके लिए हमारी बॉडी में इस तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं जो बॉडी में एक तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर जो बीमारियां एंटर करेंगी ना, उनसे वो लड़ाई करेंगे, फाइटिंग करेंगे उनसे। तो उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। वो वैक्सीन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, जिससे कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनेंगी, और जिसके कारण हम जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी के लिए जब हम जो खाद डालते हैं, तो वो सब जो खाद बनाते हैं वो जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां हैं ज़मीन में गिर के सड़ गई, या फिर लेफ़्ट ओवर फूड होता है, जब हम एक गड्ढे में डालते हैं उसको, पत्तियों को सबको इकट्ठा करके कचरे को एक गड्ढे में डालते जाते हैं, और धीरे धीरे करके क्या होता है? वो डिके हो जाता है, और डिके होने के साथ में वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे करके वहाँ पर क्या बन जाता है? वो मैन्योर बन जाता है, जो कि हमारे जब हम उसको खेत में डालते हैं तो वो खाद के तरह है, और जिसके कारण ग्रोथ जो होती है वो प्लांट की वो
बहुत तेज़ी से होने लगती है। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इसी तरह जब ये इन्वायरमेंट में जो कहीं भी एनिमल्स गिरते हैं, मर जाते हैं, या फिर इस तरह से जो हम कचरा इधर उधर गिर जाता है या फेंक देते हैं, तो वो सब चीज़ वहाँ सड़ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स, और इस तरह से वो उसको डिके कर देते हैं और वो फिर सॉइल में मिल जाता है, और उस सॉइल से उसके कारण क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जो हम मैन्योर का बात कर रहे हैं, ये मैन्योर इसीलिए रहता है, ठीक है। इसके बाद में होता है कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो एंटर कर जाएं तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ हमारे भोजन के ऊपर ग्रो कर जाएं तो वो उसको पॉइजनस कर देते हैं, ठीक है ना, जिसके हम बोलते हैं ना कि कई बार भोजन पॉइजनस हो गया है, देखो तो उसको वो हो गया है। तो इस तरह से जो भी होता है हमारे बॉडी में कई बार जो नुकसान देने वाले माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और ये बीमारियाँ कुछ ऐसे माइक्रो डिसीज़ कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, माइक्रोब्स के कारण होती है, जैसे कि कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब उसी के द्वारा होता है। और जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ कोरोना, वो भी वायरस के कारण होता है, जो कि एक माइक्रोब होता है, ठीक है। तो इसके बाद में इनका है ना, जो ये जो माइक्रोब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, जैसे डेंगू भी होता है उस तरह से, तो वो क्या होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कुछ एनिमल्स या कुछ इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो उसके थ्रू जाते हैं, वो तो इनको बोलते हैं कैरियर्स, ठीक है। फूड पॉइजनिंग जो होती है वो भी ना जो हार्मफुल होते हैं माइक्रोब्स, उनके कारण होती है, और जिससे हमारा भोजन पॉइजनस हो जाता है। फूड प्रिजर्वेशन, अब कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करने के काम आते हैं, और उनका यूज़ हम लोग घर में भी करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि केमिकल प्रिजर्वेशन होता है कुछ, जैसे सोडियम बेंजोएट और या सोडियम मेटा बाइसल्फेट, जो कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है और इसका यूज़ भी किया जाता है, वो सॉल्ट और ऑयल मतलब उसमें मिलाने, उनको प्रिजर्व करने में ही इनका यूज़ होते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो हमारा घर में खाने वाला नमक होता है, वो भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है, और जिसको हम अचार में डालते हैं, ठीक है। और मीट और फिश जो होते हैं, उनको अगर उससे लपेट कर रख दिया जाता है उसमें, तो वो बहुत दिन तक प्रिजर्व रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है, मतलब भोजन को सुरक्षित रखने वाला। फिर प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वेनेगर और ऑयल जो है उसके थ्रू भी हम अपने भोजन को प्रिजर्व रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट और कोल्ड के जो टेम्परेचर होता है उसके थ्रू भी हम जो है भोजन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद स्टोरेज और पैकिंग, एक तरह से अच्छे से स्टोरेज करेंगे और पैकिंग करेंगे, और उसको हम अपने भोजन को प्रिजर्व करके वो रख सकते हैं। दीज डेज ड्राइड द फ्रूट्स एंड एवरी वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील आर टाइट पैक टू प्रिजर्व प्रिवेंट एन अटैक ऑफ माइक्रोब, जिसके कारण क्या होता है, सील पैक ठीक से करेंगे तो माइक्रोब उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे और वो हमें सुरक्षित करेगा। अब है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब होता है जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है ना, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो माइक्रोब्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ उससे ज़मीन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी होते हैं वो माइक्रोब्स। तो इसको हम एक नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो होती है वो एटमॉस्फेयर में, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन होता है, जो कि कुछ बैक्टीरिया के थ्रू जब सॉइल में आता है, तो वो बैक्टीरिया को है ना वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो जब बिजली चमकती है या बहुत तेज़ बिजली चमकती है, जब देखते हैं बारिश में, तब वो क्या होता है, जो नाइट्रोजनस फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स। फिर वो क्या करते हैं, वो जो फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजनस फिक्सर बैक्टीरिया, उनको
अलग अलग कंपाउंड में तोड़ देते हैं उस नाइट्रोजन को। इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, कहाँ पर आ जाती है, वो सॉइल में जाती है। तो और उस सॉइल से वो बैक्टीरिया जो है वो कंपोनेंट कहाँ पर बना रहे हैं, वो कुछ जो है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में, मतलब गैस के रूप में होते हैं, जो वापस कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से एक पूरी नाइट्रोजन साइकिल होती है। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन सॉइल में आते हैं वो अपटेक बाय वो प्लांट उनको ले लेता है, और वो उससे क्या होता है, वो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है, और इस तरह से एनिमल्स फिर उन प्लांट को खाएंगे, फिर वो प्लांट से जो है वो एनिमल्स और प्लांट के खाने से फिर नाइट्रोजन जो होती वो नाइट्रोजन बेस्ट के रूप में है ना, जो बेस्ट वो उनका एनिमल्स और प्लांट बेस्ट होता है, उसके थ्रू वो वापस कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में आ जाती है। इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जो कि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में होती है उससे शुरू होती है, और उसी में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो उसी के थ्रू ख़त्म हो जाती है। इस तरह से ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, और ये साइकिल जो है वो ज़रूरी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।